हेलो माय फ्रेंड्स, डेली ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रह के उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो अब मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक ये आप काम कीजिए। ओके, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और इस रिश्ते को लेकर आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, क्या सोचने वाला है उनका पार्टनर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर जो भी है उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और क्या सोचते हैं आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव नहीं है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर, और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू टारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुका है। थैंक यू तारो, थैंक यू। तो तीसरा कार्ड है हेरोफेन। वाओ, ओके। नेक्स्ट है द सन। ओ वाओ, ओके, वाओ, ओ वेरी नाइस, ओ वाओ, ओके। मज़ा ही आ गया कार्ड। गाइस, कार्ड तो अभी जितने भी कार्ड्स आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड आए हैं, और ये दिख रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला 3 कार्ड को, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले नाइट ऑफ सोर्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं। वो जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है, और ऐसा देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर का ना कभी भी एक डिसीजन नहीं होता था, हमेशा डिसीजन चेंज करता था वो इंसान, कभी हाँ कभी ना, उसका ऐसा है, कभी भी एक डिसीजन में खड़ा नहीं होता था, जिसके चलते आपको भी बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया होगा इस रिश्ते में। लेकिन ऐसा दिख रहा है राइट नाउ कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, इसलिए आपका पार्टनर ना आपको रोकना चाहता है, आपको इस रिश्ते से छोड़ जाना नहीं देना चाहता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड। ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में अपना फैमिली मेम्बर में, नहीं तो कोई हो सकता है उसका कोई दोस्त यार हो सकता है, जिसके चलते उसका सुन के आपको हो सकता है कि आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आप दोनों के बीच झगड़ा हो गया, फाइटिंग हो गया। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि ऑप्शंस हो जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और जिसके चलते ऑप्शन के चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपसे फाइटिंग भी की हो। ये भी देखा जा सकता है कि इस रिश्ते में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, अभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपका पार्टनर ख़त्म करना चाहता है, दूर भगाना चाहता है, लेकिन ये दिख रहा है कि आप ना जिस बात को लेकर आप झगड़ा सोच रहे हो ना, गुस्सा हो, उस बात को आप ना छोड़ना नहीं चाहता, लेट गो नहीं करना चाहते। आपको ना वही बार बार याद आता है कि उस इंसान ने लोगों के साथ मिलके, जिसके साथ भी है, बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करवाया, इसलिए आप इस इंसान से ना रिश्ता नहीं रखना चाहते, इसलिए आप मूव ऑन कर रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको मनाना चाहता है, इनका दूरी जो भी उसने झगड़ा किया था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से उसको खत्म करना है। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, नहीं तो वो थर्ड पार्टी हो सकता है, उसका फैमिली मेम्बर हो, उसका मदर हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर में, नहीं तो उसका दोस्त ने, नहीं तो कोई हो सकता है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाता होगा, और उसका कान भरता होगा आपका पार्टनर को, जिसके चलते आप दोनों के बीच में ना बिल्कुल भी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रहता है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपका पार्टनर किसी और का बातों में आकर ना, आपको हो सकता है कि उसने पास में छोड़ के गया होगा, जल्दीबाजी में, गुस्से में आकर, ऐसा हो सकता है। और द मून का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप लोग ना, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, मिस करता है, और उस पल को याद करता है जिस पल में आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आके इन्वॉल्व हो गया। अभी आपका पार्टनर को अच्छा
अच्छी तरह से पता है कि आप दोनों के बीच में जो तीसरा इंसान है उसके चलते आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जो भी है थर्ड सिचुएशन उसको खत्म करके उस सर्कल में से, हो सकता है ऐसा कई बार हुआ, एक बार नहीं, वो बार बार ऐसा हुआ, बार बार एक ही सर्कल में आप लोग घूमते रहते थे, तो वो सर्कल को बिल्कुल से खत्म करना चाहता है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर तो चाहता तो है आपके साथ नई शुरुआत करना, लेकिन उनको लगता है कि आप पॉजिटिव नहीं हो, आप इस इंसान के बारे में नेगेटिव सोचते हो, आप इस इंसान को अपने लाइफ में नहीं रखना चाहते हो। इस तरफ से आपका पार्टनर का सोच है, ओके, जिसके चलते आपका पार्टनर पूरा जो जल्दबाजी में आना तो चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि अगर वो जल्दबाजी में आ भी गया, आपके लिए एक्शन भी ले गया, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करोगे। और इसलिए भी उनको लगता है कि जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि जो जितना अच्छा है, जितना मतलब ठीक है, तो उतना भी खराब हो जाए, ठीक है ना। तो वो चाहता नहीं है। और ऐसा भी दिख रहा है अभी अगर आपका पार्टनर कहीं और फंसा हुआ था तो वहां से भी निकलना चाहता है। अभी आपका पार्टनर आपको तो जाने नहीं देना चाहता है, आपको रोकना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। गाइस कुछ राशियां मैं बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है वांड, तो फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। ओके, हो सकता है ये आपका पार्टनर, आपका साइन हो आपका पार्टनर का, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किया थर्ड सिचुएशन उनका हो सकता है। तो गाइस चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करेंगे तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने ऐसा दिख रहा है पास्ट में आपने इसको अपना पार्टनर को मतलब प्रपोज किया था, जो कमिटमेंट मांगा था जो वो आपको नहीं दिया था, ठीक है ना। आपको नहीं दिया था किसी कारण, हो सकता है कि वो अपना करियर को बनाना चाहता हो, उसको वो हो सकता है कि इंडिपेंडेंट ना हो, उसके हाथ में फैसला वो नहीं ले सकता खुद से, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको कमिटमेंट ना दिया होगा और आपको कदर भी नहीं किया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको प्यार का ऑफर देना चाहता है, इस रिश्ते में लॉयल्टी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आपको निभाना चाहता है, ओके। कुछ सक्सेस भी मिला होगा आपका पार्टनर जो आपको बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप दोनों के दूरिया को ना आपका पार्टनर सह नहीं पा रहा है, और आप दोनों के दूरिया का कारण ये भी है कि हो सकता है कि उस इंसान ने आपका जगह किसी और को दे दिया, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है उसका फाइनेंशियली कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, ठीक है ना, उसका फाइनेंशियली बिल्कुल अच्छा नहीं है, फैमिली में बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन रहा है, किसी के साथ भी फैमिली खिलाफ हो सकते हैं आप दोनों के रिश्ते में। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज के डेट पे आपका पार्टनर आपसे दूर रह के नो कॉन्टेक्ट में ना उसका हालत ख़राब हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो ऐसा फील कर रहा है, मतलब उसको वो कहीं नहीं, वो किसी का लायक नहीं, मतलब अपने आप को डीमोटिव है वो इंसान। और बहुत ही ज़्यादा अगर कोई है आपके अलावा आपके जगह ले रखा है तो उस इंसान को भी कोस रहा है, अपने आप को कोस रहा है, में कौन सा बुरा टाइम था, कौन सा उस टाइम पे मेरा दिमाग ही भ्रष्ट हो गया था, मेरे मथी मरी गई थी जो मैंने इसको ना चुन के उसको चुन लिया, इस तरह से। और ये भी देख रहा है अगर उसने करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, जिसको भी लेकर आपको दूरियां दे दी, बहुत लाचारी का हाल दिया था, ठीक है ना, तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उनको लगता है कि यार मैं जिस इंसान ने मुझे इतना प्यार किया था, मैंने उसको हर एक चीज़ में कमियां दिया, प्यार में भी कमी दिया, समय में भी कमियां दिया, और ऊपर से तो उसको कमिटमेंट भी नहीं दिया, और जबकि वो उस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो खुद को ही ऊपर कोस रहा है। और आपका पार्टनर इसको भी ये भी चीज़ रियलाइज़ करे, इसलिए आज मेरा बुरा दिन है, क्योंकि जो आप थे ना, आप उसका किस्मत थे, आप उनका लकी चार्म थे। तो आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है जब से वो इंसान आपसे दूर गया, नो कॉन्टेक्ट में गया, तब से उसका रब भी रूठ गया है, ऐसा आपका पार्टनर को एहसास है, ओके। हो सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे जॉबलेस हो, ठीक है ना, और आपको लेकर भी ऐसे सोचता है कि उस इंसान ने आपको तो इतना सारा मिसअंडरस्टैंडिंग दिया था, कंफ्यूजन दिया था भ्रम का पैदा कर दिया था, तो क्या आप अभी उसको सब कुछ माफ़ कर दोगे? तो उनको नहीं लगता कि आप माफ़ करने की हालत में हो, ठीक है ना, क्योंकि आप पास्ट में बहुत गिड़गिड़ाए, रोए, इस इंसान के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन उस इंसान ने एक पल भी आपको पूछा नहीं, मुड़ के घूम के देखा नहीं है, ओके। नेक्स्ट है द हेरीफेंट का कार्ड। द हेरीफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि पहले से शादीशुदा हो,
ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि उसका घर वाले ने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ना आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया, ऐसा हो सकता है, नो डाउट। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना जो भी उसने किया था आपको, ठीक है ना, इसलिए भी क्या हो सकता है कि उसने आपको इसलिए मतलब अपने लाइफ में नहीं रख पाया, स्वीकार नहीं कर पाया, जो भी ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोग का ये हो कि डिफरेंसेस लाइक मतलब कल्चर डिफरेंस हो सकता है, एज में डिफरेंसेस हो सकता है। और ज़्यादातर ये भी देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर का फैमिली वाला लव मैरिज के टोटली खिलाफ हो सकते हैं, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता था कि पास्ट में नहीं, मेरा फैमिली कभी नहीं मानेगा, इसलिए अच्छा है कि इस टाइम पे जो भी है जल्दी से ही मतलब हो गया है, ठीक है ना, हो जाए। बाद में जाके आपको दुख देने से अच्छा जो छोटे मोटे में दुख में आप लोग निकाल लो सिचुएशन को, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर सोच के हो सकता है आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया। लेकिन ये दिख रहा है हैरीफन के कार्ड के आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप तो एक गुरु जैसा इंसान थे, आप बहुत समझदार थे, आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा समझते थे, सब कुछ उसका सुनते थे, सब उसको अच्छा सलाह देते थे आप। लेकिन देखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो भी आप लोग का मजबूरी आया। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात के हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कि आपको लॉयल्टी देना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और आपका पार्टनर का ये भी ख्वाहिश है कि वो इंसान ना अपने फैमिली मेम्बर को मना के, फैमिली मेम्बर लव मैरिज का मतलब जो भी है ना वो अरेंज मैरिज करना चाहता है। आपका पार्टनर चाहता है कि सब समाज, उसका फैमिली, दोस्त यार सब मिलके आपके दोनों का शादी हो जाए, सब लोग मान जाए, इस तरह से आपके साथ शादी करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव के हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने वो आपका वैल्यू नहीं समझ पाया, आपका कदर नहीं समझ पाया, और उसको अपने लाइफ में उड़ना था, फुरना था, बहुत फुदकना था। तो जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको वैल्यू ना करके उसने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया कि आपसे दूर जाना है। लेकिन जाते समय तो उसने सोचा नहीं कि आपका वैल्यू क्या है उनके लाइफ में, आप हो तो उसका खुशियाँ हो, ये नहीं बात समझ में आ रहा था। जब आपका पार्टनर आपसे दूर चले गया ना अपने करियर फ्यूचर बनाने के लिए, तब उसको समझ में आया कि मेरा मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप नहीं हो ना, इसलिए उनका जो खुशियाँ थी उनको लगता है कि उनका खुशियाँ आप में ही है, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है सन का कार्ड कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको गले लगाना चाहता है, आपका हर एक दुख सुख अपनाना चाहता है, आपका कमियाँ अच्छाई जो भी है सबको स्वीकार करके आपको ना पूरी तरह से खुलेआम सबके सामने में स्वीकार करना चाहता है, दुनिया के आगे इस रिश्ते को लेके आ जाना चाहता है। आपका पार्टनर खुल के आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ देख रहा है। और कितना भी आपका पार्टनर का बुरा हालत क्यों ना हो, जब भी वो इंसान आपके बारे में सोचता है, इस रिश्ते के बारे में सोचता है, आपकी तरफ आने के लिए सोचता है, तभी वो इंसान हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है आपका पार्टनर ने जो भी पास्ट में डिसीजन लिया था वो गलत डिसीजन निकला, क्योंकि आपका पार्टनर ने ना सच्चाई का साथ नहीं दिया, ठीक है ना। वो लालच में आ गया होगा, नहीं तो जो भी उसका परिस्थिति था, परिस्थिति के आगे उसने घुटने टेक दिए होंगे, जिसके वास्ते आपको पार्टनर को वैसा फैसला लेना पड़ा और आपको मतलब दरकिनार कर दिया। जैसे वो होता है ना कि दूध से मक्खी निकाल देना, तो वो दूध से आपको मक्खी निकाल दिया पूरी तरह से। जब आपको दूध निकाल रहा था इस रिश्ते में दूध से मक्खी की तरह, तब उस इंसान को इतना रियलाइज नहीं था कि आप कितना उसका महत्व हो, कौन आपने उसका पीठ पीछे कितना आप दुआ करते हो, उसका अच्छाई के लिए सोचता हो, कितना ब्लेसिंग करते हो, जिसके चलते आपका पार्टनर का लाइफ बल्ले बल्ले था। लेकिन जैसे उस इंसान ने आपके साथ धोखा दिया, चीटिंग किया, जैसे भी मतलब बैक स्टेप किया जो भी है, तब से आपका पार्टनर का हालत ये ख़राब है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है ना, मतलब सब में सब चीज़ में उसका मतलब सब क्राइसिस में जा रहा है वो इंसान, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान अगर आपके पास आएगा, इस रिश्ते को जोड़ेगा, तो ये इस क्राइसिस से निकल सकता है वो इंसान, ठीक है ना, इस दुविधा से निकल सकता है। तो आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपका विश्वास को फिर से जीतना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। वो और इस तरह से दूरियां इस नेगेटिव सिचुएशन में नहीं रहना चाहता है।
नेक्स्ट है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के हो सकता है। आप अगर वो लड़की है तो लड़कों के साथ बातें करना उसको बहुत पसंद है, नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। अगर वो लड़का है तो लड़कियों से, ठीक है ना, इस तरह से। और इसके स्वभाव के चलते आपने उसको बहुत माना था, वो ऊपर ही हेरीफेंट का कार्ड, आपने पास में बहुत समझाया था इस इंसान को कि ऐसा मत करो वो मत करो, ठीक है ना, लेकिन आपका बात बिल्कुल भी नहीं समझा, वो टाल दिया, आपका बात को कुछ भी वैल्यू नहीं रखता था इस इंसान के, ठीक है ना। आपका पार्टनर स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो इंसान आपका बात बहुत ज़्यादा सुनता हो, ऐसा भी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गया, जैसे जैसे उसका लाइफ में और भी लोग जुड़ते गए, वैसे वैसे वो इंसान आपका कदर खोते गया और आपको टोटली कदर खोल के वो इंसान छोड़ के चले गया। वो क्योंकि मैं नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग करता हूँ तो इसलिए मुझे बोलना ही पड़ता है कि छोड़ के गया। भले ही इस दोनों कार्ड में नहीं दिख रहा है छोड़ के जाते हुए, फिर भी मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि मैं नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग करता हूँ। गाइस अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग ना देखें, ओके, क्योंकि कार्ड्स कुछ भी आ जाएगा, मैं कुछ भी बक दूंगा। और जनरल रीडिंग है, आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, आप कुछ और सोच लोगे, कुछ डिसीजन लोगे जो आपको नहीं करना है, ओके। तो पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के चलते उसका फैमिली मेम्बर ने बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रामा क्रिएट किया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर का पैर फिसल गया, ठीक है ना, दिमाग फिसल गया, वो इंसान बहक गया और बहकने के चलते वो इंसान जो आपके साथ जो आपको टाइम देना चाहिए था, आपको प्यार देना चाहिए था, आपको समय देना चाहिए, तो वो इंसान आपको ना दे के किसी और को दे दिया होगा, अपनी फैमिली को, दोस्त को, जो भी है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर रह रहे कि आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है और आपको ही अपना प्यार का कप ऑफर करना चाहता है। वो कहना चाहता है दिल के, उनका जो दिल का डीप डाउन जो है ना, उसका दिल का फीलिंग सारा कुछ कहना चाहता है आपको। वो अपना प्यार शो करना चाहता है, आपको बता देना चाहता है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं जी सकता। और ये भी है कि आपका पार्टनर अभी आपके साथ शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, इस तरह से ऑफर आपको आते हुए दिख रहा है, ओके गाइस। तो चलिए गाइस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है, तो प्लीज़ बोलने टाइम मदद कीजिए सारे कार्ड को क्लियर करने में। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो गाइस एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें मदर ऑफ सॉर्ट्स। तो मदर ऑफ सॉर्ट्स यह बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई ऐसा लेडी हो सकता है जो उसका मदर हो सकता है, बहुत स्ट्रिक्ट हो, नहीं तो उसका बहन हो, ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है आसपास का नेबर से कोई ऐसा विडो लेडी हो सकता है जिसका कंट्रोल आपका पार्टनर के ऊपर है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना उसके आगे नहीं जा सकता, उनके बातों को टाल नहीं सकता। आपका पार्टनर का मदर ने अगर कह दिया लक्ष्मण रेखा है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो आपका पार्टनर किसी और का कंट्रोल में है, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके तरफ आ नहीं पाता है, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ये देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना आप उनको क्लियरिटी मिल चुकी है, आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है किसके साथ जाना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ऐसे भी दिख रहा है कि अपना पेरेंट्स अगर जो भी था, जो भी इंसान आपका पार्टनर को रोक रहा था, उनको भी क्लियर बोल दिया होगा आपका पार्टनर कि मैं अगर शादी करूंगा, किसी के साथ रहना चाहूंगा तो मैं इसी बंदे का, मतलब आपके साथ ही रहना चाहेगा, इसी बंदे या तो बंदी के साथ रहना चाहता हूँ, इस तरह से आपका पार्टनर ने उसको डायरेक्ट क्लियर कट बातें कर दी। और आपको लेकर जब सोचते हैं तो आपका पार्टनर तो आपको उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड बन गए हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन गए हो और आप उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, समझने के लिए तैयार नहीं हो। अगर वो ऐसा भी लगता है कि अगर ये भी दिख रहा है कि मुझे अगर आपका पार्टनर ने आपको आके बड़ा सा कमिटमेंट दे दिया शादी का या तो पूरा ज़िंदगी भर के लिए रहने के लिए, तब हो सकता है शायद आप मान जाओ, आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, तो ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो इसी चलते आपका पार्टनर को भी लगता है कि हाँ मुझे तो क्लियरिटी मिल गया, अभी मैं आपको भी क्लियरिटी दे दूंगा और मुझे पूरा यकीन है जब मैं क्लियरिटी दे दूंगा, जब वो आपका बड़ा सा ऑफर दे देगा आपको, तो आप भी मान जाओगे, आपका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उनको पूरी तरह से ऐसा पता है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस है वो बंदा बंदी जो भी है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो प्लीज बोलना मदद कीजिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें डॉटर ऑफ कप। डॉटर ऑफ कप ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी और के चलते, मुसीबत का चलते, जो भी आप लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग का चलते ना, उस इंसान ने ना जो आपका फीलिंग्स था वो तो आपको समझा नहीं, आपका जो प्यार था, आपका ऐसा भी दिख रहा है कि आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया, एक्शन लिया, जो इसको प्यार शो किया, सब कुछ किया, लेकिन आपका पार्टनर ये देख रहा है कि उसने पास्ट में किसी और के तीसरे सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन के चलते उस इंसान ने आपका प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया,
आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और वो इंसान आपसे दूरियां बना लिया, ठीक है ना, जिसके कारण आपका पार्टनर आज बहुत उदास है, परेशान है और उसको लगता है कि जब से वो इंसान आपसे दूरियां बनाना उसका बैड लक स्टार्ट हो गया, तो वो फिर से अपना लक को मतलब फिर से आपके साथ जोड़ना चाहता है और जो भी बैड टाइम है उसको निकालना चाहता है। और आपका पार्टनर को ये भी सीधा सीधा क्लियरिटी मिल गया है कि जब तक वो इंसान अपने दिल के बात नहीं बोलेंगे, आपको शो नहीं करेंगे वो इंसान अपना फीलिंग्स, तब तक वो इंसान ना मतलब इस दुविधा से नहीं निकल सकता, ठीक है ना। वो दुविधा से तभी निकल पाएगा जब आपका पार्टनर आपको पास आएंगे, आपको प्यार का ऑफर देंगे। अभी ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर सोचते हैं आपको लेकर कि आप अभी बहुत ज़्यादा फ्लर्टी बन चुके हो, आप बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के इंसान बन चुके हो जो पहले नहीं थे। पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने मन के सुनते थे, एक आप अपना पार्टनर को ही सब कुछ मतलब उसको ही सराहते थे, लेकिन आपका पार्टनर का जो भी बिहेवियर रहा पास्ट में उसके चलते ना आप भी बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के बन चुके हो। अभी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा जलस भी होता है कि आप लोगों से फ्लर्ट करते हो, बातें करते हो, आपको किसी और के साथ बातें करके उसको बहुत बिल्कुल भी गुस्सा आता है, ठीक है ना। और ये भी देखा जाता है कि वो इंसान मजबूर भी है, कुछ कर भी नहीं चाहता, आपको रोक भी नहीं सकता कि तुम क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि उसने अपना हक खुद ही छीन लिया था, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट ना दे के वो खुद आपको दूरियां दे दिया था, किसी और के साथ चले गया, नहीं तो फ्लर्ट कर लिया था, जो भी है उसने। ऐसा भी देखा जा हो सकता है कि उसका कोई दोस्त था जो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लोज था, ठीक है ना, आप दोनों, आपका पार्टनर और वो, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी भी आपको क्लियरिटी देना नहीं चाहा, क्योंकि वो हो सकता है कि उनका साथ भी उसका धीरे धीरे करके उस दोस्ती प्यार में बदल गया, जिस चलते आपको ये बात पता चली होगी, जिसके चलते आपने जो भी ऑफर लिया था तो अपने दिल में ही छुपा लिया। अभी आप भी नहीं चाहते हो कि उस इंसान के साथ कुछ भी ऑफर करे, शो करे, भले आपके दिल में भले बहुत ज़्यादा प्यार है जो भी है, ठीक है ना, लेकिन ये भी देख सकता है कि आपका पार्टनर ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी आपसे, वो इंसान, ठीक है, ये भी दिख रहा है। उसको लगता है कि आज नहीं तो कल वो इंसान आपको मना ही लेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है द हेरीफेंट। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, द हेरीफेंट का कार्ड क्यों है। द हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद कीजिए। द हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें, लास्ट वाला लेंगे, बाकी दो नहीं लेंगे। तो हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर फर करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। वही गाइस, कोई आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई फैमिली से बंदा हो, नहीं तो उसका दोस्त हो, नहीं तो कोई ऐसा हो जिसके चलते आपका पार्टनर ने, जो आप अपना पार्टनर को आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो भरोसा उसने तोड़ दिया था, ओके। और ऐसा भी देख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि वो उसका किसी का साथ शादी का कमिटमेंट हो गया था, किसी शादी की बात चल रही होगी मेरे फैमिली में, और हो सकता है कि वो बात ना आपका पार्टनर ने आपसे छुपाई और आपको ना किसी तीसरे से ही पता चले कि आपका पार्टनर तो किसी और के साथ शादी फिक्स कर लिया भाई, किसी और के साथ शादी करने जा रहा है। तो आपको बहुत गुस्सा आया और आपने जब सर्च किया तो हाँ, उन लोगों ने सही बोल रहा था, ये इंसान तो ऐसा कर रहा है। तो आपने भी ठान लिया कि यार जो मुझे इसने प्यार किया, जो भी दिखावा किया, ये मतलब सब मतलब खेल था एक, ठीक है ना। तो आपको बहुत दुख हुआ इस बात को, लेकिन फिर भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। क्योंकि किस लिए आगे बढ़ गए? क्योंकि आप इंसान को बहुत प्यार करते थे। आपने कभी रिवेंज लेने के लिए नहीं सोचा, बदला लेने के लिए नहीं सोचा। आपने सोचा कि चलो वो इंसान जहाँ पे भी है खुश है, ठीक है ना, उसके खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है ना, मैं जैसे भी हो अपना संभालूंगा। तो आपने अपने करियर में संभला, अपने करियर में काम किया, अपने फाइनेंस को लेकर काम किया और अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहे हो। आपके पास अभी फ्रेंड्स भी है, दोस्त भी है, अच्छे खासे दोस्त भी हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, 1-2 ही है, लेकिन आपका बेस्ट है, ठीक है ना। आप ज़्यादा लोगों से दोस्ती यारी नहीं बनाना चाहते हो, लेकिन आप ना काम के वास्ते सब लोगों से बात करो, अच्छा से है, सब कुछ है, और आपके लाइफ में सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, आप ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। ये सब देखकर ना आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना एक दिन तो इस पहाड़ की चोटी में चढ़ ही जाओगे, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप जो जिस चीज़ को ठान लेता है ना उसको करके ही छोड़ते हो। आप हार मानने वाले से है ही नहीं, भले कुछ भी हो जाने दे, भले आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के दिया, बहुत तकलीफ दिया, जो भी किया ना, लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं, अपने आप को फिर से खड़ा किया, फिर से चलने के लिए लायक बनाए, फिर से आप चल पड़े हो, फिर से आप अपनी ज़िंदगी को रफ्तार में ले आए हो। अभी आप बस चोटी में पहुंचने वाले हो, ठीक है ना, आपका टाइम आ गया उस चोटी में पहुंचने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। आप सक्सेस के बहुत करीब हो। यह सब जब आपका पार्टनर देख रहा है तो उसको लालच से भर रहा है कि अरे यार, मैं छोड़ने के बाद तो इस इंसान का बल्ले बल्ले हो रहा है, ये इंसान तो मेरे बिना भी खुश है, और उल्टा खुश तो है इसने, अब मेरे बिना तो उसने अपना करियर को सक्सेस भी कर लिया, ग्रोथ भी कर लिया, और मेरे बिना ये ज़िंदगी का आगे का सफ़र भी सोच रहा है, कुछ सक्सेस सोच रहा है, तो मेरे बिना ये कैसे इतना सक्सेस सोच रहा है, आगे निकलने के लिए सोच रहा है। तो इस बात को लेकर भी आपका पार्टनर को यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
तो जिसके चलते आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे ये दिख रहा है कि अपने यारों दोस्तों से बात कर रहा है, आपके साथ आने के लिए आपके बारे में पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इंस्टाग्राम में नहीं तो सोशल मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है और अपने यारों दोस्तों से आपका बातें पूछते रहता है, क्या कर रहे हो क्या नहीं, आपका लाइफ में क्या चल रहा है, और किसी से सलाह मशवरा भी ले रहा है, किसी गुरु से, नहीं तो किसी फैमिली मेम्बर से, नहीं तो किसी ऐसे दोस्त से वो सलाह मशवरा ले रहा है कि क्या करना चाहिए, जो आप वो जो भी आप लोग का रिश्ता में एकता था फिर से वो एकता बन जाए, ठीक है ना, फिर से आप लोग जुड़ जाओ, तो इस तरह से हेल्प भी लेना चाहते हैं। तो चलेगा, इस नेक्स्ट देखते हैं द सन का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, द सन का कार्ड क्यों है, द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो अल्टीमेटली यही बताऊंगा कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते ना आपका पार्टनर का आंखों में पट्टी बन गई थी, उसको दिख ही नहीं रहा था क्या अच्छा क्या बुरा, उसने तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका बहुत दिल दुखाया, बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया, आप बहुत दिल टूटे, लेकिन बहुत मुश्किल से आप संभला और अभी आप इस हालत में हो कि आप ना बिल्कुल भी दुख सहने की हालत में नहीं हो, आप मतलब पूरा फ्रीली अपने जीवन को काटना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, बिताना चाहते हो, कोई क्या भी करे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि आप बहुत ही हार्ट ब्रोकन से गुजरे हो। अभी राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको छोड़ के चले गया था, हो सकता है वही थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, नहीं तो उसको हार्ट ब्रोक दे दिया। अभी जो भी इंसान, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है आप दोनों के रिश्ते में ना, वो सिर्फ टेम्परेरी है, उस जगह से आपका पार्टनर निकल रहा है, आपके लाइफ में आ रहा है और आपको जो दुख तकलीफ दिया था ना उसको भी हील करना चाहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें तो गाइस द एम्परर का कार्ड ये कहता था आपका पार्टनर का पास में बहुत ज़्यादा ईगो था, गुस्सा था, बहुत ज़्यादा अहंकार से भरा हुआ था, अपने ही एज को लेकर, खूबसूरती को लेकर, अपना स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा दबदबा था उसका लाइफ में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने भी हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहे आपका पार्टनर, जिसके चलते आप बोल सकते हो कि आपका पार्टनर पत्थर दिल वाला इंसान था, ठीक है ना, पास्ट में। और ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे तो आपके पास आना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन एम्परर का कार्ड बताता है कि आप ना अभी आप भी प्रैक्टिकल इंसान तो बने गए हो अभी राइट नाउ आपका पार्टनर का हरकत से, और ऐसा भी देख रहे हैं कोई ऐसी बात जो आपके दिल में चुभ गई और वो चुभ गई, मतलब इस तरह से बैठ गई ना, आप वो इंसान वो बात भूल ही नहीं सकते हो। और अभी आपका पार्टनर कितना भी आपको लाड प्यार कर ले, आपको मनाने के लिए कोशिश कर ले, लेकिन आप ना बहुत अड़ियल बन चुके हैं, आप अकड़ गए हो, आप एक ही चीज़ बात को लेकर ना अड़ गए हो, अभी आप उस बात को ना टच से मस नहीं हो रहा है कि हाँ आपको ये भी है कि आपको ना फुल्ली फाइनल कमिटमेंट चाहिए। अगर वो फुल एंड फाइनल कमिटमेंट देने के लिए तैयार है तो ही शायद आप मानोगे, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं मानोगे, इस रिश्ते में ऐसे ही पड़ा रहेगा, डी होता रहेगा, ठीक है ना, इसमें कभी नई शुरुआत नहीं होगा। और आपका पार्टनर भी कहीं हद तक ऐसा भी देख रहा है कि आप आगे से आओ, आप आगे से आओ, आप आगे से आओ, लेकिन आप आगे से जाने से रहे, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको इतना हर्ट कर दिया था कि आपको आगे से जाने के लिए ना हिम्मत ही नहीं है। भले आप में वो हिम्मत नहीं है, आप तो ऐसा जा सकते हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो, और ठीक है ना। और आपका पार्टनर भी ये दिख रहा है कि वो अगर आगे से नहीं आ रहा है ना इस टाइम पे, तो उसका ईगो और घमंड भी अभी तक टूटा नहीं है फुल्ली, ओके, तो वो इसलिए भी रुका हुआ है। उनको लगता है कि वो अगर वो इंसान आपको आगे से आएगा ना तो आप बहुत सारी बातें पूछोगे और उसका जो ईगो है ना वो भी हर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका पास हो सकता है बहुत सारे सवाल हो जो आपका पार्टनर का पास्ट में जवाब नहीं था, जिसके कारण आपका पार्टनर नहीं आ रहा था, लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे जो भी आपका सवाल है ना सबका जवाब देना चाहता है, उसको जवाब मिल गया है और वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप भले कितना भी रूड हो जाओ, कितना भी किस होना, लेकिन दिल में आज भी आपको उनके लिए प्यार है दिख रहा है, और उनको ये भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुके हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, पेज ऑफ कार्ड का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ कार्ड को क्लियर करते हैं हमें गाइस। पेज ऑफ कार्ड को क्लियर 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि पास्ट में आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, इक्वल गिव एंड टेक था, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मदद करते थे, हर तरफ से सपोर्ट करते थे, आप लोग को पास्ट लाइफ कनेक्शन वाइब्स आता था, आप लोग पुनर्जन्म का वाइब्स आता था, ठीक है ना, ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में जैसे कोई तीसरा इंसान आया तो जैसे आप लोग का बीच में सब गड़बड़ हो गया। आपका पार्टनर जो आपको समय
देना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था, जो भी आपके लिए एफर्ट लेना था वो आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई और एक दूसरे से जुदा हो गए। अभी आपका पार्टनर जो आपके साथ बिताया हुआ खुशी का पल था ना, उसी पल को जीना चाहता है, क्योंकि आपको पार्टनर को लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ पल ना बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था, वो पल ना बहुत अच्छा था। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, बहुत कदर करते थे, प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। लेकिन वो ही है ना, आपका पार्टनर फिसल गया, किसी का बात में आकर किसी और को देने लग गया, जिसके कारण आप लोगों का मिस गया। तो आपका पार्टनर अभी आपके पास आना चाहता है, आपको न्याय करना चाहता है। उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही अन्याय किया पास्ट में आपको, ठीक है ना, तो इस टाइम पे न्याय करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स क्यों है, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड को क्लियर है स्ट्रेंथ। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हिम्मत बना रहा है, अपने आप को इसलिए हिम्मत बना रहा है ताकि वो आपको फेस कर सके, आपका सामने आ सके, आपके लिए इस रिश्ते में एक्शन ले सके, एफर्ट ले सके आपके लिए, ठीक है ना, जिसके वास्ते आपका पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा हिम्मत बना रहा है। ओके चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज में बात करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज में बात करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है, आपका पार्टनर क्या बोलना चाहता है। तो आपका पार्टनर का कार्ड आया है के नंबर का कार्ड है। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मुझे क्लियरिटी मिल चुका है, मैंने अपना जो भी ज़िंदगी का भागदौड़ है मैं खुद का हाथ में लेने लग गया हूँ, मैं किसी का नहीं सुनने वाला। अब मैं तुम्हें क्लियरिटी देना चाहता हूँ, और जो भी मैंने आपसे पास्ट में बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर किया था तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप मेरा रूड बिहेवियर को लेके पकड़ के मत बैठ जाओ, ठीक है ना, और तुम भी रूठ मत हो जाओ। आपका पार्टनर बोल रहा है कि आप भी रूठ मत हो इतना, ठीक है ना, आप थोड़ा शांति से काम लो, इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है। ओके नेक्स्ट, अभी अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 7 नंबर। बहुत ही लोगों के लिए हो सकता है 7 डेज, नहीं तो हो सकता है बहुत ही लकी लोग 7 आवर्स, नहीं तो 7 वीक्स भी लग सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। तो गाइस आपके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए डिवाइन की तरफ से। तो प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए, एक गाइडेंस के कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया 4 नंबर। तो 4 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपको अपने सेल्फ लव करना है, अपना इमोशन को किसी को हाइड करना है, अपने जो भी है आपके अंदर इमोशनल जो भी चीज़ें हैं ना आपको सबके साथ शेयर नहीं करना है, अपने रिश्ते नाते के बाद जो भी है किसी से शेयर नहीं करना है, सबसे हाइड करके रखना है, किसी को खुल के बताना है, मिस्टीरियस बनना है आपको, ठीक है ना, बेसिकली आपको मिस्टीरियस बनना है। और ये भी दिख रहा है कि कुछ जलसी भावना मत रखिए किसी के लिए भी, ठीक है ना, किसी के लिए जलस भावना मत रखिए, रिवेंज का भावना मत रखिए, और सेल्फिश होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ओके और ये भी दिख रहा है तो आपको बोल रहा है डिवाइन कि आप ना ज़्यादा खर्चा ना करें, अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो शॉपिंग वगैरह तो ना करें, तो थोड़ा पैसे बचाएं, ठीक है ना, थोड़ा चीज़ों को कदर करना सीखें। और डिवाइन ये भी बोल रहा है कि जो भी आपके पास है ना उसको कदर कीजिए। अगर और डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग्स है, अगर आपने बहुत टाइम से घर गाड़ी ज़मीन खरीदने के लिए सोच रहा था तो बहुत जल्दी ये चीज़ भी आपका सपना पूरा होने वाला है, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और ये डिवाइन की तरफ से ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है, जो आप चाहते थे ना बहुत टाइम से, जो भी आप चाहोगे ना वो आप पाओगे, बस आप दिल से उसको मैनिफेस्ट करना है, दिल से उस चीज़ को मांगना है। ओके श्री कृष्ण भगवान से। तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आज के डेट में आपके लिए, जो आपको जानना ज़रूरी है। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए 4 उद्देश्य देने के लिए। तो गाइस पहला उद्देश्य आ चुका है, दूसरा ओके तीसरा एंड चौथा आखिरी उपदेश। तो गाय सारे उपदेश देख लेते क्या है। सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। गुस्से के टाइम पे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए तो आप 100 दुखों से बच सकते हो। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। ओके गाइस। नेक्स्ट है, अगर किसी और का दुख शिकार देखकर आपको भी दर्द होता हो तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। ओके गाइस। नेक्स्ट है, भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके गाइस। तो ये श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य। चलिए गाइस देखते हैं लास्ट आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज है, तो आपका पार्टनर कहना चाहता है इस टाइम पे
यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। तो गाइस आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उनके ज़िंदगी में आप खुशियों से भर देते हो, उनका ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।